अजमेर के विश्व विख्यात ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर भी हिंदू मंदिर होने का दावा सामने आया है। अजमेर में न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए समन जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली निवासी हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि अजमेर दरगाह का मूल स्वरूप एक हिंदू मंदिर था, जिसे भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने तर्क दिया है कि दरगाह में स्थित जल स्रोत और कुआं इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। ये दावा इतिहासकार हरविलास शारदा की पुस्तक के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि एएसआई इस स्थल का सर्वेक्षण करे ताकि इसके मूल स्वरूप का सत्यापन हो सके। वादी की ओर से कहा गया है, पूजा स्थल अधिनियम 1991 यहाँ लागू नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या मामले में किया गया। जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है, और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अल्पसंख्यक मामलात विभाग और दरगाह कमेटी को प्रतिवादी बनाते हुए समन जारी किया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दावा स्वीकार कर लिया है। 25 सितंबर विष्णु गुप्ता ने एसीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन क्षेत्राधिकार के चलते इसे स्थानांतरित करने को कहा गया। 4 अक्टूबर जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका ट्रांसफर की अपील की गई। 5 नवंबर वादी को धमकी मिलने की शिकायत दर्ज करवाई गई। 25 नवंबर अंतिम याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर पश्चिम की अदालत में पेश की गई। 27 नवंबर कोर्ट ने वाद को स्वीकार कर संबंधितों को नोटिस जारी करने के आदेश जारी किए। वादी के अधिवक्ताओं ईश्वर सिंह और योगेश सुरोलिया ने 38 पन्नों की याचिका में 38 बिंदुओं पर तर्क प्रस्तुत किए। उनका कहना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को स्थल का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि ये मामला पूजा स्थल अधिनियम के दायरे में नहीं आता। सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम के यहाँ पे एक वाद दायर हुआ था जो दरगाह कमेटी के खिलाफ था, और उसमें और भी 3 पार्टियां बनी हुई है, जिसके अंदर आज कोर्ट ने नोटिस जारी करके और नेक्स्ट आगामी तारीख के ऊपर उनको बुलाने के नोटिस दिए हैं। परिवादी तो यही मांग रखी है कि शिव मंदिर था वहाँ पुराना, जिसके अंदर हम पूजा करना चाहते हैं। वही मामले पर दरगाह में खादिमों की संस्था के सचिव सरवर चिश्ती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दरगाह को आस्था और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बताया और कहा कि ये विश्व भर में करोड़ों अनुयायियों की श्रद्धा का केंद्र है। पिछले 3 वर्षों से हिंदू सेना इस तरह की बयानबाजी कर रही है जो देश हित में नहीं है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीजें करने की क्या जरूरत है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। वहीं अदालत में याचिका स्वीकार होने के बाद खुफिया विभाग सतर्क हो गया है। पुलिस और साइबर सेल सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखे हुए हैं। 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो यहाँ लागू नहीं होता। हमने बताया, ज्ञान वापी में भी दूसरे पक्षों ने इस बात को उठाया, वहाँ की जिला अदालत ने वहाँ सर्वे का आदेश दिया और सर्वे हुआ। वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि वर्शिप एक्ट में जो 4 और 3 है, ये 3 नंबर पैरे में ये वार्ड जा रहा है, तो हम उससे बाहर हैं। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का ये दावा देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट का फैसला और पुरातत्व सर्वेक्षण इस विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के बीच सामाजिक सौहार्द बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अजमेर।